आज हम एमपी सुपर 100 2025 के लिए पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ ले रहे हैं। इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप ये 3 पेज हैं, 3 पेज पढ़ लीजिए, इनमें से आपका ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। ये लिखा है लाइफ प्रोसेस। ये क्या होती है लाइफ? लाइफ देखना है। लाइफ आप कैसे पहचानोगे कि लाइफ है इसमें? आप देखोगे कि गाय है वो जुगाली कर रही है, कुत्ता है भौंक रहा है, तो हम कहेंगे ये जीवित है। ठीक है, इस प्रकार से हम पहचानते हैं कि लाइफ है। लेकिन पेड़ पौधों को देखते हैं और कुत्ता सो रहा है, गाय भी सो रही है, फिर कैसे देखेंगे कि वो सांस ले रही है? सांस ले रही है तो हम पहचानेंगे क्या है, जीवित है। ठीक है, ये जीवित है। और पेड़ पौधों में कैसे देखेंगे? उनकी पत्तियां टूटती हैं, उनमें हरा रंग आता है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं। ठीक है, तो यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जीव प्रक्रम, जीव प्रक्रम की एक परिभाषा भी होती है, वह एनसीईआरटी में इस प्रकार है: वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। एक शब्द है अनुरक्षण, इसको याद रख लेना। यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब होता है कि कोई चीज़ विघटित हो रही है, टूट रही है, तो उसको उसको मतलब विघटित हो रही, टूट रही, उसको दोबारा से बन जाना, उसका उसे अनुरक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुरक्षण। तो अनुरक्षण क्या है? जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो अनुरक्षण इसमें परिभाषा है: वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इस शब्द से डरना मत। अनुरक्षण मतलब कोई चीज़ का विघटित होना, फिर उससे उसका बन जाना। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर में लाखों कोशिकाएं टूटती हैं और नई बन जाती हैं। तो यह चीज़ें चलती रहनी चाहिए शरीर में, तभी उसे जीवित बोलते हैं। तो इसमें पढ़िए जल्दी से। सप्राण अथवा जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सजीव किसे बोलते हैं? इसमें प्राण होते हैं और जो जीवित हैं। जीवित जीवित किसे बोलेंगे? गति कर रही हैं, पोषण ले रही हैं, वृद्धि कर रही हैं, श्वसन कर रहा है कोई, उत्सर्जन कर रहा है, प्रजनन कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लिखी हैं इसमें। उन्हें सजीव के यह क्या है? प्रमुख लक्षण। और भी लक्षण होते हैं, लेकिन यह सजीव के क्या है? प्रमुख लक्षण। याद रख लीजिए। गति, गति हम भागते हैं, पोषण खाना खाते हैं, वृद्धि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, श्वसन गैस का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, उसे श्वसन बोलते हैं। उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है? और इसमें श्वसन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हम O2 लेते हैं उससे खाना बनाने की प्रक्रिया वो भी आती है। ठीक है, उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालना, उत्सर्जन। ठीक है, और प्रजनन अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देना, प्रजनन जी सजीव के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगर हम इस प्रकार से समझ के पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा और चीज़ें आसान लगेंगी। आप बाद में नीट की तैयारी जो नीट की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा और आप अच्छी से अपनी तैयारी कर पाएंगे अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, और आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा एमपी सुपर 100 में। ठीक है, अच्छी पढ़ाई होती है उन कॉलेजों में। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं में उपर्युक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। निर्जीव किसे बोलते हैं? अगर गति नहीं कर रही है, श्वसन नहीं कर रहा है, उत्सर्जन नहीं कर रहा, उसे निर्जीव कहते हैं। ठीक है, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, उसके जैसे कि पोषण जो अपन ने ऊपर पढ़ाता है, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के स्रोत। भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? वही हमने अभी पढ़ा था कि भोजन को हम खाते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण 2 प्रकार का होता है। तो पोषण भी कैसा होता है? 2 प्रकार का, स्वपोषी और एक विषमपोषी। अब स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं जल्दी से। स्वपोषी पोषण में जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2
जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। CO2 और जल से कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। हम जानते हैं कि CO2 लेते हैं वो और ग्लूकोज बनाते हैं, जल से ग्लूकोज बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। विषमपोषी पोषण में क्या होता है? जो विषमपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवधारुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, इंसान, जो कि खुद नहीं बनाते हैं और उसे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से करते हैं, या फिर हम पेड़ पौधों को खाते हैं, या फिर जो और जीव हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। याद हो गया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। ऐसा एक लिख रहे हैं कि गति, जो आप हमने सबसे पहले पढ़ा था, गति प्रचलन, ये पढ़ा था, तो यही बात यहाँ पे लिखी है इनने कि विभिन्न प्रकार की जीवन का सूचक मान सकते हैं अगर कोई चीज़ गति कर रही है। ठीक है, तो कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि श्वसन क्या होता है, वो ब्रीदिंग होती है। वो ब्रीदिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और O2 को अंदर लेना, उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जो श्वसन है उसे बोलते हैं कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का जो कोशिका होती है उसके अंदर ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज बनता है। ठीक, ग्लूकोज जो ATP बनती है, जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक, जीवन के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मतलब उसे बचाने के लिए, विघटित ना हो जाए, डिकम्पोज ना हो जाए। पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। बचाने के लिए इतनी चीज़ें आवश्यक। ठीक है, स्वपोषी पोषण में पर्यावरण के सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करना है। स्वपोषी पोषण में वो सब चीज़ें लिखी हैं कि अकार्बनिक CO2 लेना। ठीक है, पढ़ लिया। शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन परिवहन कहलाता है। संवहन जानते हो क्या बोलता है, क्या बोला जाता है? संवहन मतलब किसी जो पदार्थ हैं, जो विभिन्न, जैसे कि O2 है, CO2 है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ का जाना, उसे संवहन परिवहन कहलाता है। संवहन परिवहन कहलाता है, मतलब परिवहन मतलब तो अपन समझते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो शरीर के अंदर हो रही हैं वो चीज़, उसे संवहन परिवहन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ऐसे ये लिखा है ना, संवहन परिवहन कहलाता। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। जो विषमपोषी होते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो और कोई जो बनाता है भोजन, पेड़ पौधे वगैरह, उन्हें हम खा लेते हैं, उसे अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, और मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है। अब जी इसमें क्या लिखा है? जो भोजन खाते हैं, विखंडन मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, विखंडन हो जाना छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले हमारी जो ईसोफेगस आती है, फिर उसके बाद और अंदर जाते हैं, स्टमक आता है, अमाशय आता है, उसके बाद ड्यूडेनम आती है। ठीक है, कई चरणों में होता है। तथा पाचित भोजन जो अमाशय के बाद जो ड्यूडेनम में जाता है, जो उसके बाद जो इंटेस्टाइन में, आंतों में जाता है, तो उसके छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। फिर उसमें क्या होता है? भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके, जो लिखा है ना, छोटी आंत, क्षुद्रांत होती है छोटी आंत, तो क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। क्षुद्रांत जो डुडनम और जो आगे जो छोटी आंत होती है, सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, वहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है। श्वसन होता है, उसमें क्या होता है, जो फिर से पढ़ लिया वही चीज़ बार बार लिखिए। ठीक है, जिससे ATP का उपयोग, जो ATP हमने बोला था ना, ATP का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पढ़ लिया है। श्वसन वायवीय अवायवीय हो सकता है। श्वसन भी कैसा हो जा सकता है? वायवीय अवायवीय भी हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, हम कैसे करते हैं? श्वसन वायवीय करते हैं। वायवीय श्वसन में जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वायवीय जो हम करते हैं उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। अवायवीय भी कुछ जीव होते हैं जो अवायवीय श्वसन भी करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जीवाणु। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी उत्पाद जैसे पदार्थों का वहन
परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। जो अपने शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, ये इसमें लिखा है, परिसंचरण तंत्र, समन्वय तंत्र और बहुत सारे पाचन तंत्र और तंत्र होते हैं अपने शरीर में। तो उसमें परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जी पदार्थों का वहन करना। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? जो हृदय होता है, हृदय मतलब हार्ट, हार्ट में क्या होता है, जो अपना जो ब्लड होता है उसे, रक्त को पंप करता है और दूसरी जगह में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद रुधिर होता है और रुधिर वाहिकाएँ भी होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो 3 चीज़ें आती हैं, हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएँ। जो ब्लड होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, उसके अंदर जो अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, हमने जो पढ़ रखा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रहता है लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर होता है। उसके बाद होता है रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिकाएँ में क्या 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 आती हैं? तो आर्टरी आती है, वीन्स आती हैं, उसमें क्या रुधिर वाहिकाएँ में आती हैं। ठीक है, और छोटी छोटी केशिकाएँ भी होती हैं। और आगे बढ़ते हैं। हृदय में हमें पता है, हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, उसमें आलिंद और निलय बोला जाता है। इंग्लिश में हम उन्हें ऑरिकल और वेंट्रिकल बोलते हैं मनुष्य के हृदय में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, हम आराम आराम से निकालेंगे जिससे कि आप बता सकें। ठीक है, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया या जैव रासायनिक क्रिया। आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण किस में हो रही है? जीवों में हो रही है। जो सजीवों में हो रही है उसे हम बोलेंगे जैव रासायनिक क्रिया। ठीक है, इसका यह आंसर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? किस भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो हम इसे बताएंगे कहाँ होती है, जड़ में, पत्ती में, तना में, फूल में। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पत्ती में होती है। जो हरा भाग होता है क्लोरोफिल होती है उसमें। ठीक है, तो इस वजह से पत्ती का हरे भाग में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है और पत्ती में होती है। सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीवधारी, इसमें क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था स्वयं करते हैं, उसमें क्या होगा? मृतजीवी, परपोषी, शाकाहारी या स्वपोषी? स्वपोषी होगी, सिंपल सी चीज़ है। तो हम इसे स्वपोषी की तरह देख लेते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मछली, जो मछली है, मछली में श्वसन होता है। कैसे होता है मछली में श्वसन? देखिए, गलफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वसनाल द्वारा। आप कुछ सोचिए, श्वसन किससे होता है मछली में? पढ़ा होगा आपने, बहुत पहले पढ़ा होगा, सोच लीजिए। इसमें होता है, मछली में होता है गलफड़ों द्वारा। किससे होता है? गलफड़ों द्वारा। ये देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये भी मैंने बता दिया था पहले ही आपको, इसमें आप बता सकते हैं 4। ठीक है, 4। यूरिया का जो 4 ही होगा। यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। किसमें होता है यूरिया का निर्माण? यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया होता है किसमें बनता है? जो कि हम मूत्र में स्रावित होता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, मूत्राशय में होता है। मूत्राशय में तो जो संग्रहण होता है मूत्र का, और जो वृक्क होता है, वृक्क में जो रक्त होता है वो फिल्टर होता है। ठीक है, जो यूरिया बनता कहाँ पे? मूत्रवाहिनी, इसका होना चाहिए यकृत में। देख लेते हैं एक बार हम, यकृत ही है। ठीक है, ये मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने भी उत्तर नहीं देखे हैं इसके। और आगे बढ़ते हैं कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन के उत्पाद हैं। अवायवीय श्वसन के उत्पाद हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन के क्या क्या उत्पाद हैं? आप इसमें जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो पढ़िए, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, फिर लगाते हैं हम इसका जो, अच्छा हाँ, जो अवायवीय वाला था ना, कि वायवीय तो अपन को पता है कि हम में हो रहा है, पेड़ पौधे करते हैं।
ईस्ट होता है वो क्या करता है, अवायवीय करता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ईस्ट एक कोशिकीय होता है। ईस्ट किस में करता है, एक इथेनॉल और CO2 बना देता है ईस्ट, ठीक है, उत्पाद बना देता है ईस्ट, इथेनॉल और CO2, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह से। इसमें लिखा होगा इथेनॉल और CO2। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्रांत्र के आंतरिक अस्तर पर अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें कहते हैं क्षुद्रांत्र, मतलब वही छोटी आंत। क्या होते हैं, अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं, अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं, ऐसे 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 क्या होते हैं, प्रवर्त होते हैं, जिसे कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है दीर्घरोम। क्या बोला जाता है, दीर्घरोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं हम जल्दी से और समाप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त अंतिम उत्पाद होता है जो CO2 बन जाती है, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलते हैं, और ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, ये लिखा है। वृक्क द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। वृक्क द्वारा क्या होगा, सोचिए आप। मूत्र बनता है वृक्क में, ठीक है। पौधे में पानी एवं खनिज लवणों का संवहन के द्वारा होता है जाइलम। जा से याद रखिए, जा से जल, जल मतलब पानी, जा से जाइलम। फा से फूड, तो फ्लोएम, फ्लोएम में क्या होता है, खाना, खाना खाने का परिवहन होता है, ठीक। पौधे में अब चौथा क्या है, शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का संवहन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन संवहन हमने पढ़ा था अभी। आगे बढ़ेंगे। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ये याद रख लीजिए, नेफ्रॉन है जो वृक्क की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा क्या चलती है, मैंने पहले ही बता दिया था, ATP है। आपको सब क्वेश्चन जो बन रहे होंगे मैंने पहले ही पढ़ा दिए हैं। और सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी कैसे मिलाएंगे, तो देख लीजिए। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसका क्या होगा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त बोलेंगे, सिंपल है। नेफ्रॉन ये क्या होता है, वृक्काणु यह क्या होते हैं, यह किडनी में होते हैं, वृक्क में होते हैं। तो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, दूसरा का पहला। उसके बाद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का होगा अपना, जो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है मैंने बताया था, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा का क्या है, जो यकृत होता है। यकृत में क्या होता है, यकृत वाला भी मैंने बताया था। यकृत में होता है पित्त, जो पित्त रस होता है यकृत में वो बनता है, पित्त रस स्टोर होता है पित्ताशय में, स्टोर होता है पित्ताशय में, बनता है यकृत में, ठीक है। इसमें गॉल स्टोन आपने सुना होगा, गॉल स्टोन वगैरह हो जाती है। उसके बाद ईस्ट है। ईस्ट में क्या है, ईस्ट क्या करता है, कोशिकाओं द्वारा शर्करा का विघटन कर देता है, लेकिन अवायवीय रूप से करता है। उसके बाद एमल्सीकृत वसा। एमल्सीकृत वसा का होता है जो लाइपेज होता है उसे बोला जाता है, ठीक है। और जो सत्य असत्य हैं और जो कुछ एक वाक्य में है ये भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। हमारी छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, हाँ इसका है सही, ये याद कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पादपों में जल तथा लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा फासे आता है, फूड तो फूड थोड़ी ना है, जल, जल तथा लवण ये होता है अपना
असत्य है। जल और लवण का होता है अपना जाइलम से, फ्लोएम का होता है उससे फूड से। मनुष्य के शरीर में पानी परिसंचरण यूरिया के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में पानी परिसंचरण यूरिया के द्वारा होता है। यह सही बात है। पानी का परिसंचरण यूरिया के द्वारा कुछ कंसंट्रेशन द्वारा हो जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम होती है, ये भी सही है। लसिका एक रंगहीन तरल होता है। पाँचवा, जो लसिका होती है वो रंगहीन होती है। ठीक है। जो उसके आगे बढ़ते हैं। उच्च श्रेणी के सभी प्राणियों में श्वसन के मुख्य अंग फेफड़े हैं। हाँ, सही बात है, फेफड़े हैं। मछलियों में गलफड़े होते हैं, मनुष्य में फेफड़े हैं। एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में क्या है? सजीवों के दो उदाहरण कोई भी दे दीजिए। मानव है, पादप हैं, और भी कुत्ता बिल्ली सब। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, एमाइलेज जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है। ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में एक मूल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसको आप याद कर लीजिए। ऑक्सी जो श्वसन होता है हम लोगों में होता है, उसमें 673 किलो कैलोरी तथा अनॉक्सी श्वसन में मात्र 21 किलो कैलोरी जो ऊर्जा प्राप्त होती है। मुख द्वारा श्वसन करना क्यों वर्जित है? क्योंकि विकार पैदा होते हैं, पेट में गैस जाएगी। कौन सा एंजाइम और जो हम नाक से श्वसन करते हैं तो उसमें जो बाल रहते हैं नाक में, तो जो धूल के कण रहते हैं वो रुक जाते हैं और भी कई चीज़ें अंदर नहीं जा पाती हैं। कौन सा एंजाइम मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन बदलता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, हो गए अपने सारे क्वेश्चन। आप इन्हें पढ़ लीजिए, इनमें से ज़रूर आएगा कोई ना कोई। थैंक यू।